बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के प्रचार के आगाज को कल सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाने वाले हैं, कह सकते हैं, क्योंकि कल वे ही इसका आगाज करेंगे और कल 2 विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान उनकी तरफ से ही शुरू किया जाएगा। सांची और सुर्खी विधानसभा का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसका प्रचार का शंखनाद उनकी तरफ से कल इसी के साथ कर दिया जाएगा। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, मुख्यमंत्री कल से आगाज करने वाले हैं जनसंपर्क अभियान का आगाज और इसी के साथ उपचुनाव की तैयारियां और तेज अब होती नजर आएंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जो बैठकों के दौर थे वो चले हैं। पूरे 24 विधानसभा सीटों की जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां की रणनीति बनाई गई थी और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रचार का आगाज है वो करने जा रहे हैं। कल उनका जो कार्यक्रम है वो 2 विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान का है। एक तो सुर्खी विधानसभा और दूसरी सांची विधानसभा। ये दोनों ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होना है और कल इन जगहों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम रहेंगे और वहां पर वो जनता से संपर्क भी करेंगे। तो हालांकि इसके बीच में एक बड़ी बात ये भी है कि जो कोरोना संक्रमण चल रहा है, इसलिए जो संपर्क का तरीका है वो इस तरीके से होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन होता रहे। कोई बड़ी सभा या कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जनता से मुलाकात करेंगे और छोटे छोटे समूहों में संवाद करेंगे। तो इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो अब तय हो गए हैं और आने वाले दिनों में जो बाकी की विधानसभा सीटें बचेंगी 24 में से, उनमें भी इसी तरीके से जो प्रचार है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जारी रहेगा। शरद, कल और आगे आने वाले दिनों में जब दौरे होंगे, बड़े नेताओं के दौरे होंगे, भीड़ ना जुटे, कार्यकर्ता इतने ना जुटें और प्रचार तो हो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, सारे नियम कायदे, इसके लिए कैसे तैयारी की जा रही है? प्रशासन की तरफ से कैसे तैयारी होगी और पार्टी की तरफ से कैसे तैयारी होगी, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल ये बात भी सही है और भले ही प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की जा रही हो या और दूसरे नॉर्म्स बताए जा रहे हों, लेकिन एक बात तो सच है कि जो राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अभी जो चीज देखने में आ रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या दूसरे नियमों का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये बेहद जरूरी है, राजनीतिक तौर पर बड़ी बात है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच में जाते हैं और अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी मैसेज जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं और जब वो कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनकी कोशिश भी यही रहती है कि नियमों का पालन हो, लेकिन जो समर्थक हैं क्या वो इसको मानेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी और खुद बीजेपी के संगठन के लिए भी कि वो इस स्थिति को किस तरीके से नियंत्रण में करे। और सिर्फ बात बीजेपी की ही नहीं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या किसी पार्टी की, बात हर दल की हुए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबर इंदौर से। हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर याचिका लगा दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में करीब 10% विधायक कम हैं और इसीलिए राज्यसभा चुनाव में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो पाएगा। लिहाजा इसको लेकर ये याचिका लगा दी गई। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 16 जून को होगी। 6 मार्च को ये नोटिफिकेशन राज्यसभा इलेक्शन का निकाला था, उस समय 230 विधायक थे और आज की तारीख में जो है 206 विधायक उपलब्ध हैं। तो ये जो पूरे जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के एरिया के लोग हैं ये उसमें पार्टिसिपेट एमएलए कर नहीं पाएंगे, पहला रीजन। और 23 मार्च को जब ये कोरोना के 500 पेशेंट्स थे तब इलेक्शन कमिश्नर ने धारा 153 के तहत इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया था। आज की तारीख में 3 लाख लोग कोरोना पेशेंट इंडिया में हो गए हैं, उसके बावजूद राज्यसभा इलेक्शन कराना, इसको भी हमने कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि जब 3 लाख लोग होने पे आप इलेक्शन कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारी सुनवाई 2 दिन पश्चात लगी है, जिसमें कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता इंदौर से अभिनव जी धोमत द्वारा वो याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई
2 दिन पश्चात होने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन और मध्य प्रदेश शासन। एमपी में मानसून की दस्तक हो चुकी है। मानसून के पहले ही दिन प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली और तेज बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से मौसम सुहाना भी हो गया और लोगों को जो लंबा इंतज़ार था बारिश का, गर्मी से परेशान थे, तो ऐसे में बारिश कब आए इसका इंतज़ार था, तो ये लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, गर्मी से राहत मिली। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और लापरवाही कैसे बर्बादी में तब्दील हो गई ये दिखाते हैं तस्वीर शिवपुरी से, जहां पर बारिश से बर्बादी हुई है। और ये ऐसे बर्बादी नहीं हुई, ये जानबूझकर की गई बर्बादी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कोलारस में मूसलाधार बारिश हुई और खरीदी केंद्र में खुले में रखा हुआ चना भीग गया। अब इसमें सबसे बड़ी खास बात ये रही कि शेड खाली था, यहाँ पर इसे शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद खुले में खरीदी हुई। अब जिम्मेदारों अधिकारियों को जब ढूंढा गया तो वो अधिकारी नदारद नजर आए और अब इतनी बारिश होने के बाद ये जो चना भीग रहा है फिर इसे हटाने की कवायद शुरू। अशोक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक, बेहद ही हैरान कर देने वाला और इसके बारे में जो भी रवैया अधिकारियों का कहा जाए वो बेहद ही लापरवाह रवैया है कि इतना चना जो खरीदा गया, किसानों की मेहनत से ये उपजाया गया था, लेकिन इसको बिल्कुल बर्बाद करने पर उतारू हैं अधिकारी। हाँ बिल्कुल पुनीत, जिस तरह का ये मामला कोलारस से सामने आया है, इसमें कृषि उपज मंडी में खरीद केंद्र बनाया गया था जहाँ पर किसानों से चने की खरीद की जा रही थी और ये पूरी खरीद खुले में की जा रही थी, जबकि वहां पर बने हुए बड़े बड़े शेड खाली पड़े हुए थे। कई बार मंडी सचिव से इस बारे में बात की गई, लेकिन मंडी सचिव ने उनको शेड नहीं दिए और खुले में ही खरीद चल रही थी। और आज अचानक कोई तेज बारिश में ये लाखों रुपए का ये जो चना है वो पूरी तरह से भीग गया है। इसको तुरंत आनन फानन में तिरपाल डालने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा का पूरा चना जो है ये भीग गया है। जी पुनीत, अब ये जिम्मेदार कहाँ हैं? खोजे नहीं मिल रहे हैं ये लोग तो। काफी प्रयास किया गया, जो मंडी सचिव है और जो अधिकारी थे वहाँ के, वो कोई भी जब इस दौरान जब वहाँ चना भीग रहा था और उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, तिरपाल ढकने का प्रयास किया जा रहा था, वहाँ मंडी सचिव और एवं अन्य जो भी अधिकारी थे वो पूरे गायब थे। सिर्फ जो मजदूर थे वही लोग बेचारे कुछ प्रयास कर रहे थे, लेकिन अधिकारी ढूंढने पर भी नहीं मिले। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अमूमन यही होता है, लापरवाही यहाँ देखने को मिली। अधिकारी भी ढूंढते यहाँ पर ढूंढने के लिए गए तो अधिकारी भी यहाँ पर नहीं मिले, ढूंढने पर भी ये स्थिति है। और अब बात करते हैं टिड्डियों के आतंक की। जैसे ही बात टिड्डी की आती है तो किसानों के चेहरे पर दहशत, खौफ साफ नजर आता है, क्योंकि फसल टिड्डी चट कर जाते हैं। इस बीच खबर ये कि राजधानी भोपाल में टिड्डी दल पहुंच गया। बरखेड़ा, पठानी, मिसरोद समेत कई सारे इलाकों में टिड्डी दल देखा गया है और ऐसे में किसानों की चिंता काफी बढ़ गई। तो आसमान टिड्डी दल से पटा हुआ नजर आया और हवा के रुख के साथ ये टिड्डी दल भी मूव करता आगे बढ़ता है और ऐसे में भोपाल राजधानी की तरफ इसने रुख किया है। अब किसान खासे परेशान हैं क्योंकि कैसे इस टिड्डी दल को भगाया जाए। हालांकि ये कहा जाता है कि शोर करने से टिड्डी दल को भगाया जाता है, वो पारंपरिक तरीक़ा है और उसी का इस्तेमाल निश्चित रूप से वो किसानों की तरफ से किया जा रहा होगा। लेकिन इसके अलावा जो कीटनाशक के छिड़काव की बात भी कही गई थी, तो क्या उसके इंतज़ाम हुए हैं? किसानों को कैसे जल्द से जल्द इससे निजात मिलेगी? कैसे प्रशासन क्या व्यवस्था कराए, ये ज़रूर जानेंगे। लेकिन किसानों की चिंता इसके बाद बढ़ गई है क्योंकि आसमान आप देख सकते हैं कि आसमान में टिड्डी ही टिड्डी नज़र आ रही है, टिड्डियों का दल किया नज़र आ रहा है। श्योपुर में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। श्योपुर में शादी के बाद ससुराल जा रही दुल्हन ने गाड़ी रुकवाई और नदी में छलांग लगा दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही एमपी और राजस्थान की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है, अभी तक लड़की का पता नहीं चल पाया। ये घटना मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर की है।
इधर सीधी में बाघों की चहलकदमी देखी गई। संजय टाइगर रिजर्व एक बार फिर से बाघों से गुलजार हुआ है। खुले में घूमते और मस्ती करते हुए बाघ दिखाई दे रहे हैं। एक साथ 4 बाघ खुले में कैमरे में कैद हुए हैं और मस्ती की चाल में चलते कैमरे में कैद बाघ हुए हैं। शिकार की तलाश में जंगल में ये बाघ दरअसल निकले थे। तो संजय टाइगर रिजर्व बाघों से एक बार फिर से गुलजार हो गया है और ये अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि बाघों की चहलकदमी वाकई में अपने आप में एक सुखद एहसास कराती है। हालांकि एक वक्त था कि पहले मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को हासिल था, उसके बाद ये दर्जा छिन गया, फिर वापस एमपी को ये दर्जा मिला और इस बीच बाघों का कुनबा बढ़ने की खबर आती है और बाघों की जब चहलकदमी की खबर आती है तो वाकई में एक सुखद एहसास ये कराती है। और बात रायसेन की, जहां पर उदयपुरा में चने की तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने नेशनल हाईवे पर ही जाम लगा दिया। जाम की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस जाम की वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम में बारात के साथ एक दूल्हा भी फंस गया। मौके पर पहुंचकर तहसीलदार ने किसानों को समझाकर जाम को खुलवाया। आपको बताएं कि 15 दिनों के भीतर किसानों ने चौथी दफा सड़क पर जाम लगाया है। इस समय हम जाम में फंसे हुए हैं, तो हमको निकलने के लिए कोई प्रार्थना करते हैं कि आप हमको रास्ता मिल जाए। 6 बजे की गाँव को मिलाना है, हमको समय से पहुंचना है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की तैयारी में है। जिन सीटों पर उपचुनाव होगा वहां इनका आंदोलन होगा और स्थायी नौकरी का वादा दोनों पार्टियों को याद दिलाया जाएगा। यह आंदोलन उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक और पटवारी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना संक्रमण को लेकर खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पन्ना से राहत भरी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कोरोना का अंतिम मरीज भी ठीक हो गया और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अंतिम मरीज के ठीक होते ही पन्ना कोरोना फ्री जिला बन गया है। आपको बता दें कि यहां पर कोरोना के 21 पॉजिटिव मरीज मिले थे जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक महीने में हमारे पन्ना जिले में लगभग 21 पॉजिटिव मरीज आए थे। हम लोगों ने 660 सैंपल कलेक्ट किए थे। क्रमशः सभी मरीज एक एक करके 10 दिन रहने के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट मरीज था वो भी पूर्णतः स्वस्थ उसको डिस्चार्ज कर चुके हैं। इस तरह से पन्ना आज की स्थिति में फ्री हो चुका है, परंतु आगे आने वाले समय पुनः चुनौती है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण में एमपी देश में 8वें नंबर पर आया है और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 71.1% बताया गया है। रिकवरी रेट में एमपी देश में दूसरे पायदान पर है और 34 दिन में 2 मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है। मरीजों की संख्या में टॉप 15 शहरों में बाहर हुआ है और भोपाल, इंदौर अभी भी 7वें नंबर पर है। शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शरद, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की थी और उस समीक्षा बैठक में जो कुछ बातें निकल के सामने आई हैं वो मरीजों की बढ़ती हुई संख्या के बीच में थोड़ा सा सुकून देती हैं। देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी जो रिकवरी रेट है वो 68.9% थी, लेकिन आज जब इसकी समीक्षा की गई है तो ये बताया गया है सरकार की ओर से कि जो कोरोना की अब रिकवरी रेट है मरीजों का वो बढ़कर 71% तक भी पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि जो मरीज आ रहे हैं, जिनकी संख्या आ रही है, उससे ज्यादा मरीज ठीक होकर भी जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये एक बात अच्छी कही जा सकती है। तो दूसरी बात यह है कि मरीजों के दोगुने होने की जो रफ्तार है वो अगर पूरे देश की तुलना में देखेंगे तो वो 18 से 19 दिन अनुमानित है, औसतन मानी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो संख्या 30 दिनों से भी ज्यादा की है। तो ये भी एक बात सरकार का कहना है कि अच्छी है मध्य प्रदेश के लिहाज से। और जो 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर,
कोरोना के सबसे बड़े जो हॉट स्पॉट बने हुए हैं उनको लेकर आज एक राहत भरी खबर सरकार की ओर से आगे आई है। टेस्टिंग को लेकर सरकार की तरफ से कुछ जानकारी दी गई कि किस प्रकार से टेस्टिंग बाकी उसकी अपेक्षा, राज्यों की अपेक्षा तेज हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके बारे में सरकार की ओर से ये कहा गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 15,000 जो फीवर क्लिनिक हैं गए हैं और उन फीवर क्लिनिक में अलग अलग जो अस्पताल से वहां पर अगर लोग आ रहे हैं सिम्टम्स को लेकर, तो उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी जो टेस्ट है वो करने की व्यवस्था है वो की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानसून से पहले किसानों को संबोधित किया। सबो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। बरसात के मौसम आ चुके हैं, किसान मन खेती किसानी के तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जन संगवारी मन हा खुर्रा बावत करत है, जेकर कर पानी के साधन है वो थरहा दे चुके हैं या दे के तैयारी करत है। केवल धान के फसल नहीं बल्कि दलहन तिलहन के भी तैयारी बहुत जोर शोर से चला थे। इस साल बीच बीच पे पानी गिरे के कारण से सब किसान भाई मन अकरक जोताई कर चुके हैं और किसान मन के मन में भारी उत्साह है। काबर के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के एक किस्त मिल चुके हैं, दूसरा किस्त 20 अगस्त के राजीव जी के जयंती के दिन मिली। किसान मन में अपार उत्साह है, उमंग है। वैसे भी नवा फसल लगाते तो बहुत मन में बहुत अपन सपना लेके किसान अपन खेत में जाते और सबके व्यवस्था हम सब लोग मिलके करे थे। कुछ व्यवस्था है जो किसान व्यक्तिगत करते, कुछ व्यवस्था है जिला गांव मिलके करते। व्यक्तिगत तैयारी सब किसान मन अपन अपन खेती किसानी पर, चाहे वो धान बर हो, चाहे मक्का बर हो, चाहे दलहन तिलहन बर हो, सबके तैयारी कर चुके हैं। जिन गांव भर के जिन तैयारी करना है उम्मीद आप सब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज़्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमार अनाज के बीज, उस समय ओकर देखभाल करे के बहुत आवश्यकता पड़ते। और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरते तो बहुत भारी नुकसान होते, रखवारी की भी समस्या होती। हमारे छत्तीसगढ़ में मवेशी मन के रोका छेका की व्यवस्था है, पार्टियां मन लौठी धरते, गांव में प्रबंध होते। ये प्रबंध ला अलग अलग जगह अलग अलग गांव में अलग अलग समय में करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ले याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। इस साल हमन नरवा के संधारण बर, नरवा मन ला पुनर्जीवित करे बर 1300 नरवा मन ला हमन ओकर प्रोजेक्ट बनाए हन, उमें स्ट्रक्चर खड़ा करे हन। अगले साल भी वही योजना हमन लगातार चालू रखबो। मनरेगा में बहुत अकन काम हो हैं, जिनमें गौठान निर्माण भी काम हो हैं। अभी तक के करीब 2200 गौठान के निर्माण हो चुके हैं। 2800 निर्माणाधीन है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 11,000 पंचायत है और में 5,000 गौठान पूरा हो जाए। यही साल गौठान के हमला सदुपयोग करना है। गरवा मन के रोका छेका के व्यवस्था हम जतके जल्दी करबो हमार फसल उतके सुरक्षित रही। और ये कारण से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था करो। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए और में बहुत अकन और गतिविधि संचालित हुई, जेकर से रोजगार भी निर्माण होना है। हमारे जैविक खातों भी बनी, आजीविका के
अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाही। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आवश्यकता है। तो सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के, तेकर बर रोका छेका जरूरी है। और आप मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हम 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी कर रहे हैं। ये साल किसान मन में उत्साह है, रकबा भी बढ़ी और किसान मन की संख्या भी बढ़ी। तो आप जब अत्यधिक उत्साह से जब आप काम करा था तो आपकी फसल भी सुरक्षित होना चाहिए। ते पाए के सबो किसान मन ला, चरवाहा मन ला मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके पंच, सरपंच, किसान भाई बहनी मन सबो जन बैठक करके ये निर्णय लो तो एक छत्तीसगढ़ पर एक नया दिशा होगी। काबर कि यदि हमारे यहाँ चरागन नहीं हुई तो हमन दूसरा फसल के तैयारी भी जल्दी कर लेबो। बहुत अगन किसान मन ये पाए कि विलम्ब से खेती शुरू करते, काबर की पार्टियां मन लौटी नहीं धर रहा है, गरवा मन की व्यवस्था नहीं हो रहा है, तेकर कारण से रोपाई वगैरह बहुत विलम्ब से होते। यदि पहली रोपाई कर लेबो तो हम पहली फसल कट जाये तो हम दूसरा फसल के तैयारी भी कर लेबो, तो दूसरा फसल जल्दी ले सकन। तेकर भी जरूरी है कि हमारे गरवा मन के प्रबंधन हो, और ये हमारे छत्तीसगढ़ पर बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल कोरोना के संकट के बावजूद भी किसान भाई मन ला कोनो प्रकार के तकलीफ मत होए, तेकर स्थिति कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिल के प्रत्येक सोसाइटी में खाद बीज के व्यवस्था करे है। करीब 60% किसान मन खाद बीज उठा चुके हैं। जिन किसान मन नहीं उठाए थे मन तेकर मन से आग्रह है कि खाद बीज के उठाव कर लाए, ताकि जो हमार भंडार गृह है उनमें और खाद हमन ला के रख सकन। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन बाड़ी योजना है जिनमें भी आप बीज वितरण किए जाते कृषि विभाग के द्वारा भी, और जिन वनांचल एरिया है उनमें वन विभाग के द्वारा भी ये बाड़ी योजना हाथ में ले गए। और एक माध्यम से हम चाहते हैं कि आपके बाड़ी में हर प्रकार के जिन सब्जी है तेकर उत्पादन हो, फल भी उत्पादन हो, एक बार पर्याप्त बीज की व्यवस्था किए गए, एक लाभ किसान भाई मन उठाए, ताकि जिन आज कुपोषण की लड़ाई छत्तीसगढ़ सरकार लड़ा थे उनमें हमारा सफलता मिले, हमारे लड़का मन तंदुरुस्त होए। एक बार जरूरी है कि हमारा ओकर भोजन में, ओकर थाली में हरा सब्जी साग भाजी होना जरूरी है, फल जरूरी है। तेकर स्थिति अपन बाड़ी में हर प्रकार के सब्जी के लगाओ, ताकि कोनो प्रकार के कुपोषण के शिकार से हम बच सकन।